भावुक भी बन चुका हूँ कि ऐसे भूमि में मेरा आगमन हुआ है, ऐसे भूमि को मेरा पदस्पर्श हुआ है कि जिस धूलि को मैंने मेरे माथे को लगाना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा भावुक हो चुका हूँ। जिन जिन लोगों ने इस देश के लिए, इस स्वतंत्रता के लिए बलिदान किया है, अपना सर्वस्व अर्पण किया है, इस भूमि में आकर मैं खुद को पुनीत और पावन अनुभव कर रहा हूँ। अपने देश के बलिदान, देश के लिए बलिदान, देश की विकसित भारत देखने के लिए जिन्होंने बलिदान किया था, लगभग सभी लोगों ने बताया है, स्वतंत्रता के बाद आज 75-76 वर्ष हो चुके हैं और इसको हम देख रहे हैं एक नए आईने में, नए परिप्रेक्ष्य में कि आने वाला 25 वर्षों का समय क्या होगा, कैसे होगा। आने वाले 25 वर्षों में अपना देश भारत कहां होगा। प्रधानमंत्री के उस सपने का यहां उल्लेख किया गया। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि आने वाले समय में 25 वर्षों में भारत एक विकसित भारत होगा और इसलिए उन्होंने विकसित भारत की एक यात्रा भी शुरू कर दी है अपने देश भर में। क्यों यात्रा शुरू कर दी? पूरे भारतवासी समझे कि भारत अब अनडेवलप्ड नहीं है, अंडर डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग नहीं है, भारत अब विकसित हो चुका है। विकसित भारत का सपना हमारे सामने सार्थ हो रहा है। पूरा सपना नहीं, यह यथार्थ हो चुका है। इसको हम अनुभव कर सके, इसलिए विकसित भारत की यात्रा हो रही है। यह किसी एक जनता जब चाहती है तो इसको कौन रोक सकेगा? मैं भी अगर चाहकर भी रोक नहीं पाऊंगा। मैं बिहार की जनता की इच्छा के अनुरूप ही काम कर रहा हूँ। मैं अगर यहाँ उधर जाता हूँ, वहाँ जाता हूँ, पूरे बिहार में घूमता फिरता हूँ, तो बिहार की जनता के अनुरूप, बिहार की जनता की इच्छाओं के अनुरूप ही कर रहा हूँ। हम पीछे नहीं रह सकते। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है वो बिहार के सभी जनता के आशा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समर्थ है। इसलिए हम सभी चाहते हैं कि शिक्षा को, हमारे नई शिक्षा नीति को अपनाने के बाद बिहार का विकास होने जा रहा है। इसलिए बिहार का सपना जो है वो अपने देश का सपना हो सकता है।